सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है पाइसेस मीन राशि वालों की नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग होने वाली है। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर जो नो कॉन्टैक्ट में, आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या रिसेंटली अभी नो कॉन्टैक्ट चला है, तो आपके पार्टनर क्या आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, उन्हें आपकी याद आती है कि नहीं आती, आज भी उनके मन में आपको लेकर के फीलिंग्स हैं या नहीं है, आपके पास आने की सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। और डिवाइन गाइडेंस भी आज की रीडिंग में हम आपके लिए निकालेंगे। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से पाइसेस मीन राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से चाहे बर्थ डेट के हिसाब से कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखिए और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आप रीडिंग को देख सकते हैं, रेलिवेंट होगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का है आप लड़की हैं, रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के हो तभी रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो यस, मैं पर्सनल सेशंस भी करती हूँ, पर्सनल सेशंस देती हूँ। पर्सनल सेशंस जो कि चार्जेबल होते हैं, जिसकी बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं, ठीक है। और क्या चार्जेस है, क्या स्लॉट टाइमिंग है, उसकी सारी जानकारी मिलेगी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ पर आप जा करके मुझसे डायरेक्टली बात करके अपने पर्सनल स्लॉट्स बुक करा सकते हैं, ठीक है। चलिए ग्रैटिट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ध्यान कर लीजिए अपने ईश्वर भगवान, अल्लाह देवता, गुरु, माता पिता जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उन्हें याद कर लीजिए, उन्हें नमन कर लीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। 15 सेकंड की बात है, 15 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, ध्यान लगाइए, उन्हें नमन करें, याद करें, ग्रैटिट्यूड के साथ उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से आप मुझे गाइड करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज देखी जाएगी, ठीक है। आपकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज भी यहाँ पर मैच की जाएगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपके पार्टनर की निकालते हैं। यहाँ पर करंट सिचुएशन, आपको अपने पार्टनर का नाम बार बार दोहराना है, जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं बार बार, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। उसके मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। चलिए अब आपके लिए, अब आप अपना नाम दोहराइए बार बार, आप अपना नाम दोहराइए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, पाइसेस मीन राशि वाले, इनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इनके मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। चलिए आपके पार्टनर की लाइफ में करंट सिचुएशन इस वक्त है नंबर 2 मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। मन की स्थिति है हार्मनी नंबर 6, एंड सबसे इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ में है इस वक्त नंबर 3 फर्टिलिटी। जी मैं यहाँ पर एक डेक और लेना चाहूँगी। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन इस वक्त बड़ी ही कंफ्यूज्ड स्थिति चल रही है। कंफ्यूज्ड हैं वो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। चॉइसेस, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के। चॉइसेस उनकी जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, चॉइसेस उनको घर बदलने की से रिलेटेड हो सकता है, चॉइसेस उनको बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड और इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके का डिसीजन यहाँ पर लिया जाए। यहाँ से आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स।
ओवर थिंकिंग का शिकार बहुत ज़्यादा बन रहे हैं ये व्यक्ति, आपके पार्टनर जो भी हैं इस वक्त ढेर सारी ओवर थिंकिंग का शिकार कर रहे हैं, और जो भी डिसीजन वो लेना चाहते हैं उसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा सोच रहे हैं। वर्स्ट कम सिचुएशन आ सकती है ऐसा भी सोच रहे हैं। अच्छा क्या होगा इसके बारे में ध्यान उनका कम, नेगेटिव सोच की तरफ ज़्यादा ध्यान उनका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दिल से कम प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा उनको लाइफ में समझ में आ रही हैं। उनको अपनी लाइफ में इस वक्त कन्फ्यूजन है कि अपने करियर से रिलेटेड ऐसी कौन सी चीज़ें आगे करें जिससे उनको ग्रोथ हो। या तो किसी को पैसा कहीं से हमें लोन, कहीं से इनको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किसी से पैसा उधार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वापस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये भी स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। इनके कदम इस वक्त आगे बढ़ने हैं अपने आप को फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए, लेकिन क्योंकि इनका थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, नेगेटिव सोच, जिसके कारण इनकी लाइफ में अभी ओवर थिंकिंग बहुत बनी हुई है, कन्फ्यूजन बहुत बनी हुई है। मे बी इनको बाहर से कहीं से जॉब का ऑफर वगैरह भी आता हुआ दिखाई दिया है, तो भी इनके अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और ये कन्फ्यूजन मुझे इनके रिश्तों से रिलेटेड भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दो लोगों के बीच में या तो ये इंसान कन्फ्यूज है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दो लोगों के बीच में कन्फ्यूजन भी दिखाई दे रही है। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूँ, भाई मन से इस पर्सन को तो सुकून चाहिए, इस पर्सन को मन से सुकून चाहिए, आराम चाहिए, पीस, शांति चाहिए, सुकून चाहिए। किस चीज़ का सुकून चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, किस चीज़ का सुकून चाहिए इनको, किसका सुकून चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनको किसका सुकून चाहिए? डेथ, एम्पेरर, क्वीन ऑफ कप, यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप। मन से इनको सुकून चाहिए। इनको जो भी इनका अभी तक का पेनफुल सिचुएशन चल रहा है, करियर से रिलेटेड, इनकी खुद की लाइफ से रिलेटेड, ये ख़त्म होने का सुकून चाहिए। इनको एम्पायर की पोजीशन पे आना है, इनको एक अथॉरिटी चाहिए, और लाइफ में इनको ढेर सारी सेलिब्रेशंस चाहिए। इनको घूमना है, फिरना है, मौज मस्ती चाहिए। इनके हाथ में पैसा होना चाहिए, इनकी हर विश पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर देख पा रही हूँ मैं कि ये अपनी हर विश पूरी करने की मैनिफेस्टेशन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा भी चाहिए कि इनका जो भी पार्टनर हो ना इनकी लाइफ में, वो इनके हाथों में होना चाहिए, वो इनके इशारों पे नाचने वाला होना चाहिए। इनकी ज़िद है ये कि मुझे ऐसा पार्टनर लाइफ में चाहिए जो इनके इशारों पर नाचे और इनको, इनकी ही बात हमेशा माने, ठीक है। और साथ ही साथ इनको पैसे का सुकून चाहिए, लाइफ में पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए, ठीक है। मन से यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि इनको पैसा, लग्जरी, आराम, सब कुछ चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त है खुद का आगे बढ़ना। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में खुद का आगे बढ़ना। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में हार्ट चक्रा पे काम करना, ठीक है। और कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ ये लाइफ में ना सीखना चाहते हैं अपनी, कुछ या तो कोई जॉब के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कुछ और या तो बिज़नेस टूर पे जाना चाहते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, या तो आगे पढ़ना चाहते हैं। इससे रिलेटेड ये अपनी ग्रोथ आगे करना चाहते हैं, ठीक है। इनको पैसा, और इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने टैलेंट के कारण ये खूब सारा पैसा कमा सकें। ये भी इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू। यस, हर्मिट, नाइट ऑफ कप, एम्प्रेस। अगेन ये एम्प्रेस का ही कार्ड होता है, अगेन एम्प्रेस का कार्ड आया। यस, ये अपनी विश मांगते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ये दुनिया घूमना चाहते हैं, इनके पास पैसा होना चाहिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर सके अपनी लग्जूरियस ब्रांडेड कपड़ों पर, बड़ा घर हो, बड़ा गाड़ी हो, ऐसी चीज़ों के ऊपर इनका ध्यान ज़्यादा दिखाई दे रहा है इनके, ताकि ये किसी के पास भी अगर अपना प्रपोज़ल लेके जाए तो कोई भी लड़का या कोई भी लड़की इनको, इनके प्रपोज़ल को मना ना करे।
अकेले बैठ रहे हैं, अपनी सोल ग्रोथ के ऊपर भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर भी काम करते हुए ये नज़र आ रहे हैं। इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ भी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है और फिजिकल ग्रोथ भी है। ये तीनों के ऊपर इनकी नज़र है और तीनों के लिए विश मांगते हुए ये पर्सन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपकी अगर मैं बात करूँ करंट सिचुएशन की, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि ये सभी साइंस की रीडिंग है। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, राशि कुछ भी हो, रीडिंग को देख सकते हो। सभी साइंस की रीडिंग है, ऑलमोस्ट सारे के सारे साइंस यहाँ पर कवर हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आपके बारे में बात करते हैं। आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या कहती है? आपकी इस करंट सिचुएशन में स्पिरिचुअल ग्रोथ, मन की स्थिति, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में है मूव ऑन करना। यस, आप जो भी रीडिंग देख रहे हैं यहाँ पर पाइसेस मीन राशि वाले, आपके मन की स्थिति, आपकी करंट सिचुएशन यहाँ पर ये बता रही है कि आप इस वक्त अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन कर रहे हैं, अपने 7 चक्रास पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये भी मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आप किसी तरीके का मेडिटेशन करने का कोई तरीका अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो आपने योगा वगैरह ज्वाइन की है, मेडिटेशन करी है, या ऐसा लग रहा है किसी हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू, हनुमान चालीसा का पाठ करना, या कोई मंत्र जाप करना शुरू कर दिया है, मंदिर जाना शुरू कर दिया है, ऐसा भी नज़र आ रहा है मुझे। आप स्पेशली अपने क्राउन चक्रा पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अपनी स्पिरिचुअली अपने आप को और स्ट्रेंथन करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको अब अपनी समझ में आ रही है, आप अपनी अवेकनिंग की तरफ है। जब हम अपनी अवेकनिंग की तरफ होते हैं तो सबसे पहले हम ना अपनी लाइफ से जुड़े हुए उन लोगों से दूर जाते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। जब हम अपनी अवेकनिंग की तरफ होते हैं ना, तो हमारी यूनिवर्स, हमारे ईश्वर हमारी लाइफ में से सबसे पहले उन्हीं लोगों को दूर करने लगते हैं जो हमारे लिए आगे चल कर के अच्छे नहीं हैं। उन्हीं के द्वारा हमें हर्ट किया जाता है जिन्हें हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनके लिए हम हमेशा सोचते थे कि ये हमारे लिए, ये हमारे अच्छे के लिए है। लेकिन इन्हीं जब हम अवेकनिंग पे होते हैं ना, तो उनकी असलियत हमारे सामने आती है। ईश्वर उनको सबसे पहले उन्हीं लोगों को हमारी लाइफ से हटाता है जो हमारे लिए आगे चल कर के अच्छे नहीं हैं, है ना। तो यस, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आजकल आपका मन ऐसा करता है कि मैं अकेले में बैठूँ और अकेले में अपनी कंपनी एंजॉय करूँ। आपको ना धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने मतलब के लिए हैं। सिर्फ अपने माँ बाप अपने होते हैं, अपने भाई बहन अपने होते हैं, है ना। और ज़्यादा लोगों को एंटरटेन करना आपको पसंद नहीं आता है। आपको समझ में आ जाता है कि कौन आपको किस तरीके से बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, मतलब से बात कर रहा है कि वाकई में मेरा ये वेल विशर है। ये सारी चीज़ें अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगी है। आपको मन से ना कहीं दुनिया से थोड़ा बोर्डम हो रहे हो, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि ये आखिरकार हमने अकेले ही चले जाना है ना। और कहने का मतलब ये है कि कम बोलना आपने शुरू कर दिया है, लोगों की सच्चाइयाँ आपके सामने आनी शुरू हो गई हैं, तो आपका मन कहीं ना कहीं इस तरफ उदास होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, इनकी करंट सिचुएशन के बारे में और बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। द वर्ल्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस वक्त आपकी करंट सिचुएशन में ये भी दिखाई दे रहा है को किसी तरीके का साइकिल पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है आप किसी तरीके की पढ़ाई वगैरह करते थे, कोई ट्रेनिंग वगैरह ले रहे थे, वो पूरी होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड उस ट्रेनिंग से रिलेटेड आपने अपने काम करने भी स्टार्ट कर दिए हैं। आपका इस वक्त फोकस पैसा इकट्ठा करना है, सेविंग की तरफ और इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो क्योंकि आपके दिमाग में अभी मन में ना इस वक्त प्रॉपर्टी बनाना है, घर बनाना है, अपना घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, अपना एक स्टेटस होना चाहिए, उसकी तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाता हुआ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। यस यस यस। एंड लोगों के बुरे बिहेवियर के कारण आपका मन कहीं ना कहीं उदास होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। उदास हैं आप, ये देखिए, थोड़ा अकेलापन, लाइफ में थोड़ा अकेलापन फील कर रहे हैं। यस, लाइफ में थोड़ा अकेलापन फील कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त आपकी लाइफ में क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त आपकी लाइफ में है मूव ऑन करना। मूव ऑन करना, अंधेरे से रोशनी की तरफ मूव ऑन करना।
उदासी से ग्रोथ की तरफ, ये देखो यहाँ सूखे पत्ते हैं, यहाँ ग्रीनरी है, ये उदासी से, ठीक है, और पुराने तरीकों से, इन सब से मूव ऑन करना इस वक्त आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त ये दिखाई दे रहा है कि मुझे अपने आप को इतना स्पिरिचुअली अवेकन कर लेना है, इतनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर लेनी है, इतना अपने आप को मजबूत कर लेना है, इतना अपना 7 चक्राएं लाइन कर लेना है कि मेरी ज़िंदगी में कोई रहे या नहीं रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरी ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए, मुझे ज़िंदगी में आगे सन की तरफ बढ़ना ही बढ़ना है। यस, आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त यही है, अपनी इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं आपकी ज़िंदगी में हैं, उनको पूरा करना है। बहुत सारी इच्छाएं आपकी फैमिली से रिलेटेड है, उनको पूरा करना है। अपने आप को किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में भी लेके आना है कि जिस चीज़ पे हाथ रखूँ वो चीज़ मैं खरीद सकूँ। यह सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में इस वक्त ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक रीडिंग मैच होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आगे आप रीडिंग को अब देख सकते हैं। चलिए अब निकालते हैं आपके पार्टनर की, आपको लेकर के इस वक्त क्या करंट एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। ध्यान कीजिए उनकी तस्वीर लेकर आइए अपने मन में, उनका नाम दोहराइए बार बार। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिनको ये याद कर रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज इनको लेकर क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पता नहीं मुझे एस अल्फ़ाबेट यहाँ पर शो हो रहा है, एस। सोनू नाम पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है, सोनू। अब ये लड़के का है लड़की है, सोनू नाम में भी आपका नाम, आप लोग जो रीडिंग देख रहे हैं उनका है, आप लोगों में से किसी के पार्टनर का है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। या तो फिर एस से शुरू होता है, आपके पार्टनर का नाम एस से शुरू हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज क्या हैं इनके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 13, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, और जान लेते हैं यहाँ पे और क्या करंट एनर्जीज में आता है। करंट एनर्जीज यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या करंट एनर्जीज हैं इनके पार्टनर की, इनके लिए क्या करंट एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अथॉरिटी नंबर 4, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की क्या करंट एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या करंट एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या सोच रहे हैं इनके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप and 9 of swords. Bottom of the deck is 4 of pentacles with 5 of pentacles. आपके पार्टनर आपको लेकर के इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर के ना ढेर सारी बातें चल रही हैं, ढेर सारी बातें, और वो बातें वो किसी से शेयर भी नहीं कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको लेकर के कि इन्होंने आपके साथ गलत कर्मा किया है, इन्होंने आपके साथ गलत कदम उठाए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने गुस्से में आकर के बोली हैं, कही हैं जो इनको नहीं बोलनी चाहिए थी, जिसका पछतावा इनको अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में जो गलतफहमियां पैदा की गई हैं, वो गलतफहमियां किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो, और वो थर्ड पार्टी जो है वो आपके फैमिली मेम्बर में से ही कोई है या दोस्तों में से कोई है जिन्होंने आप दोनों के बीच में रिश्ते को ख़राब कर दिया है। और इनकी ज़िद के कारण जो ये रिश्ता ख़राब हुआ है वो इनको अब समझ में आ चुका है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई हैं इनको, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहा, क्योंकि ये व्यक्ति अपने ईगो में इतनी गलत बातें आपको बोल के गया, या तो गाली गलौज करके गया, बहुत गलत बोल के गया है, जिसका पछतावा इसको है, ठीक है, जिसका पछतावा इस व्यक्ति को है। और इसे ये भी पता है कि अब इस चीज़ को ठीक करना आसान नहीं है, ये भी फील करता है यहाँ पे
कि ये रिश्ते को दोबारा से ठीक करना, दोबारा से आपके साथ वही कंपैटिबिलिटी फील करना, दोबारा से आपके साथ रिकंसिलिएशन करना मुश्किल लग रहा है इस व्यक्ति को। ठीक है, यस, ये आपके बारे में ये व्यक्ति ये सोच रहे हैं। इसको यस, रात में उठ के इसको अपनी गिल्ट फील होती है। ठीक है, और ओवर थिंकिंग का बोझ अपने सर पर लेकर के ये चल रहा है, गिल्ट का बोझ लेकर के ये व्यक्ति अपने सर पर चल रहा है, और मन में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बातें मन में दबा के चल रहा है जो ये आपके सामने कहना चाहता है, लेकिन इसका खुद का ईगो नहीं कह पा रहा। ठीक है, ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपके साथ जो भी बुरा किया है उसको भुगत रहा है। ओके, आपको लेकर के करंट फीलिंग्स, इस करंट एनर्जीज ये भी दिखाई दे रही है कि जो भी कुछ हुआ ये उसको बदलना भी चाहता है या चाहती है। जो भी कुछ हुआ इसको बदलना या बदलना भी चाहती है, लेकिन ये बदल नहीं पा रही या बदल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बदल पा रहा है ये? अगर ये क्यों नहीं बदल पा रहा है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, ये व्यक्ति क्यों नहीं बदल पा रहा है इन चीज़ों को? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इसको पछतावा है, इसको पछतावा है, ये क्यों नहीं बदल पा रहा? इसके अंदर हिम्मत नहीं है आपके सामने स्टैंड होने की। इस व्यक्ति के अंदर आपके सामने स्टैंड होने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, मन का चोर है ये मन का चोर है। इसने कुछ जो भी गलत किया है, इसकी जो भी चोरी पकड़ी गई थी, या तो आपने इसकी कोई चोरी या कुछ गलत चीज़ पकड़ी है, उस चीज़ के सामने स्टैंड लेने से ये डर रहा है। इसको आपके सामने से डर ये लग रहा है कि इसकी बेइज्जती हो जाएगी, इसको उल्टा सीधा सुनना पड़ेगा, और ये अपने बारे में गलत सुनना नहीं चाहता, और ये व्यक्ति को फिर आपके सामने अपनी गलती भी माननी पड़ेगी, जिस करके ये व्यक्ति आपके सामने आने से छुप रहा है, आपके सामने आना नहीं चाहता है। गलती इसको फील हो चुकी है अपनी, लेकिन एक्सेप्टेंस करने की हिम्मत इसके अंदर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, क्या ये व्यक्ति आपको याद करते हैं? यस, डेफिनेटली ये व्यक्ति, तीनों ही बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको याद करते हैं और अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर छुपाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। किसी से शेयर नहीं करते, किसी फैमिली मेम्बर से, किसी कॉमन फ्रेंड से, किसी से भी ये व्यक्ति ये बातों को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, आपको लेकर के काफ़ी इमोशनल और आपके साथ बातचीत करने के भी चांसेस यहाँ पर आगे नज़र आ रहे हैं कि आपसे आने वाले टाइम में ये व्यक्ति कांटेक्ट बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यस, ये व्यक्ति आपको याद करते हैं। इनको याद क्या, इनको पछतावा ज़्यादा होता है और इनको अपनी गलती भी समझ में यहाँ पर आ चुकी है। यस, ठीक है, और चलिए देखते हैं क्या ये व्यक्ति आपसे इन फ्यूचर कांटेक्ट करेंगे। क्या ये व्यक्ति आपके पास वापस, क्या ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट करेंगे? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या ये व्यक्ति इनको कांटेक्ट करेंगे? एस ऑफ कप, टेम्परेंस, वाओ, डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट करेंगे। यस, चलिए जान लेते हैं, एंजल्स से भी जान लेते हैं कि ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट करेंगे। एंजल्स से भी यहाँ पर जान लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। फॉरगिवनेस, बी असर्टिव, नो, नॉट द राइट टाइम। अभी तो राइट टाइम नहीं आया है कि ये व्यक्ति आपको अभी राइट टाइम मतलब एकदम से आपको कांटेक्ट कर लेंगे। जैसा अभी आप सोच रहे हैं कि इस रीडिंग के बाद अगले हफ्ते, उस तरीके से कांटेक्ट नहीं करेंगे ये व्यक्ति, टाइम लगाएंगे। वेट करिए, आप वेट करिए। इम्प्रूविंग हेल्थ एंड आस्क योर एंजल्स। डिवाइन कह रहे हैं कि यस, ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट करेंगे, बट अभी वो सही समय नहीं आया है। सही समय आने में अभी काफ़ी टाइम है, आप वेट करें। आपके अंदर ना खुद को लेकर खुद भी एक कहीं ना कहीं गिल्ट फील हो रहा है। ठीक है, और
या फिर पार्टनर की गई गलतियों को लेकर के भी कहीं ना कहीं गिल्ट फील हो रहा है। तो डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं, आपको एंजल कह रहे हैं कि ये व्यक्ति आपके पास डिवाइन टाइमिंग पर ही आएंगे। अभी वो डिवाइन टाइम आया नहीं है, और वो डिवाइन टाइम अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आए तो आप सबसे पहले अपने मन का बोझ हल्का करें। सबसे पहले तो पॉजिटिव रहें, ठीक है। दूसरी चीज़, अपने आप को भी माफ़ करें, और अपने पार्टनर को अगर आप माफ़ करते हैं, ठीक है, अपने पार्टनर को आप माफ़ करते हैं तो ये व्यक्ति जल्दी ही फिर आपके पास आएंगे, कांटेक्ट करेंगे और खुद से आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, अपनी की हुई चीज़ों को सॉर्ट आउट भी करेंगे। बस आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है, यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड अगर आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं, ठीक है, एंजल्स नंबर दिखते हैं आपको, चाहे इस रीडिंग के बाद ही, आपको जब भी एंजल नंबर दिखते हैं तो आपको मैनिफेस्ट करना है, पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, आपके पास पार्टनर का कांटेक्ट आ रहा है, आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आप अपने पार्टनर को माफ़ कर रहे हैं, और आपके दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है, रिश्ता अच्छा हो रहा है। ऐसा आप मैनिफेस्ट करें, अफर्मेशन लिखें, रोज़ एक डायरी बना लें, और कमेंट सेक्शन में भी ये अफर्मेशन लिखना बिल्कुल ना भूलें कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आप दोनों का रिश्ता बहुत सुधर रहा है, रिश्ता ठीक हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ डिवाइन कह रहे हैं अपनी हेल्थ पर आप ध्यान दें, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपको बहुत सारे सवालों के जवाब आपको दे देगा। तो यस, आप अपने पार्टनर का वेट कर सकते हैं। वो पार्टनर अपनी हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनकी हीलिंग ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाए और जल्दी वो आपके पास आए, इसके लिए आपको अपने आप को और पार्टनर को माफ़ करने की बेहद ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन आपके ले लेते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि क्या आपको खुद से उनको कांटेक्ट कर लेना चाहिए, है ना, आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या आप खुद से उनको कांटेक्ट करें, खुद से उनको कांटेक्ट करना चाहिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इनको खुद से उन्हें कांटेक्ट कर लेना चाहिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। नहीं, आप खुद से कांटेक्ट नहीं कीजिए, पार्टनर का कांटेक्ट आने का वेट कीजिए। आप खुद से इमोशनल होकर के ऐसा एक्शन नहीं उठाएं, इससे कंफ्यूजन और बढ़ेगी। पार्टनर को जब खुद से चल कर आएगा देन आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना। आप खुद से कांटेक्ट करेंगे तो आपकी कंफ्यूजन और बढ़ जाएगी। यस, कंफ्यूजन और बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, उनको खुद से चल के आने दीजिए, तभी जा करके उनको आपकी वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि उनकी अभी हीलिंग बाकी है, उनकी हीलिंग अभी बाकी है, अवेकनिंग अभी बाकी है, ठीक है। चलिए आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए डिवाइन से थोड़ी सी गाइडेंस या कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए कुछ मैसेजेस या गाइडेंस ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। थैंक यू सो मच। यहाँ से आया है सेल्फ लव। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव में आप अपने लिए सबसे पहले तो मेडिटेशन करें, अपने आप से बातें करें, अपने आप को कन्फेस करें, और अपने आप से अपना प्यार इजहार करें। अपने आप को देख के लव यू बोलें, है ना। अपने अंदर सबसे पहले तो पॉजिटिविटी लेकर आएँ, अपनी गलतियों को माफ़ करें, घूमने जाएं, म्यूज़िक सुने, म्यूज़िक गिटार बजाते हैं अगर तो गिटार बजाएं, गिटार बजाना सीखना चाहते हैं गिटार सीखिए, अपने आप को ग्रूम करें, सेल्फ लव की तरफ आगे ज़रूर बढ़ें। इससे आपकी हीलिंग जल्दी होगी और आपके पार्टनर आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हुए भी ज़्यादा दिखाई दे। देखो आया ना, दोबारा से आया मेडिटेशन। अपने 7 चक्र अलाइन कीजिए भाई, अपने अंदर क्लैरिटी ले, आपको क्लैरिटी मिलेगी, है ना। दोबारा आया, और यहाँ पे एंजल्स भी कह रहे थे कि आपको मेडिटेशन करने की बेहद ज़रूरत है। एक्सपेक्ट ट्रेवल, आपके ट्विन फ्लेम आपकी तरफ आ रहे हैं। ये जो व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है, तभी तो इसकी अवेकनिंग हो रही है, आपकी हो चुकी है और इसकी हो रही है। आपको अपनी वैल्यू समझ में आई है तो ये व्यक्ति को आपकी वैल्यू समझ में आएगी। आपकी ट्विन फ्लेम आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। यस यस यस, आपके ट्विन फ्लेम आ रहे हैं। डोंट वरी, आप मेडिटेशन करें, सेल्फ लव प्रैक्टिस में लाएं, ठीक है। डिवाइन मैरिज, हाँ, आप दोनों की मैरिज 3D में या 5D में आपकी मैरिज होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। मे बी आपको
सपना आया हो या इस रीडिंग के बाद आपको सपना आ सकता है कि आप दोनों की मैरिज हो रही है। यस, ये बहुत अच्छा कार्ड है। यस यस यस, तो यस, अपनी हीलिंग पर ध्यान दें, सेल्फ लव करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, ध्यान लगाएं, ठीक है ना। और 7 चक्रा हीलिंग म्यूजिक भी होता है, वो भी आप यूट्यूब पे है। 7 चक्रा हीलिंग धुन होती हैं, वो सुन सकते हैं। डोंट वरी, आपके ट्विन फ्लेम आपकी तरफ आ रहे हैं और एक बहुत ही मजबूत कमिटमेंट उनकी तरफ से मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, ठीक है। वो ऐसे मैसेजेस हैं जो जब आपके पास आएंगे तो वो आपसे बोलेंगे, अपने हिडन, अपना दिल खोलेंगे, ठीक है। यस, जो इस वक्त वो फील भी करते हैं और आपके पास जब आएंगे तो आपसे अपने मन की बातें भी कहेंगे। चलो ले लेते हैं। एक ये आ गया, 2 3 4, एक ये भी ले लेते हैं, ठीक है। चलो ये भी गिर गया, ये ले लेते हैं। सबसे पहले मैसेज, आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर। काश मैंने आपको अच्छे से ट्रीट किया होता, ये इनका एक मैसेज है। आई स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, अभी भी मेरे अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं। इधर से आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, मैं फ्रेंड से ज़्यादा बनना चाहता हूँ आपकी लाइफ का हम सफ़र। इधर से है, आई रिग्रेट लाइंग टू, इन्होंने आपसे झूठ बोला, इसका इनको रिग्रेट है। आई कुड नॉट टेल यू फेस टू फेस, देखा मैंने कहा था आपके सामने फेस टू फेस आने में इनको झिझक हो रही है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, कभी कभी मैं पूरी रात जागता हूँ आपके बारे में सोचते सोचते जागती हूँ। आई डोंट नो हाउ टू लेट यू, मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे जाने दूँ, नहीं जाने दे पाएगा। इसको बहुत तड़प हो रही है आपसे मिलने की। एंड ट्रस्ट मी, जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग करेंगे, जैसे जैसे आप अपने पे काम करेंगे, वैसे वैसे ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इसका कॉन्टैक्ट आएगा। बी पॉजिटिव, ओके। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। पाइसेस मीन राशि वाले, आपको क्लैरिटी मिली हो, रीडिंग पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में 1111 लिख करके क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। अफर्मेशंस मैंने आपको सिखाई, वो अफर्मेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और एक डायरी मेंटेन करें और ग्रैटिट्यूड ज़रूर करें अपने ईश्वर को। और ग्रैटिट्यूड में आप इस रीडिंग को लाइक करके भी ईश्वर तक अपना ग्रैटिट्यूड पहुंचा सकते हैं, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें इस रीडिंग को। राधे राधे।